हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये वीडियो आपके लिए आज होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। तो अगर आप भी प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये सपना अब आपका पूरा होगा, क्योंकि 2424 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाइज वैकेंसीज करें तो 7 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अगर इसमें बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो हमारा पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। इसमें क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट रखी गई है, स्लैट क्लियर होना चाहिए, या फिर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखेंगे इसी वीडियो में कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं, कितनी पोस्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है और क्या क्या कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार क्लियर कर लेते हैं सारी चीज़। तो इसमें पीएससी की तरफ से आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं जो हमारी कॉलेज कैडर की होती हैं। इसमें हमारी वेरियस सब्जेक्ट्स हैं इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एडवर्टाइज नंबर है 42 to 67 ऑफ 2024। नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो एप्लीकेशन आर बीइंग इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ हरियाणा प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो हमारा ये टाइमलाइन है 2/8/2024। उसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन की जो डेट है, जो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो हमारा 7 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसकी 27 होने वाली है। कैसे फॉर्म को भरना है, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ HPSC की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ये फॉर्म आपको 5 बजे 5 o'clock से पहले आपको ये भर के भेजना है। अब बात करेंगे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की कि कौन कौन सी नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज एजुकेशन ऑफ द पोस्ट। इसमें बात करें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आई हुई हैं तो बॉटनी के लिए हमारी जो टोटल पोस्ट आई हुई हैं वो 98 है, जिसमें जर्नल, SC, बैकवर्ड क्लासेस और EWS के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। केमिस्ट्री के लिए टोटल पोस्ट 2123 हैं, कॉमर्स के लिए 153 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 47 है, डिफेंस स्टडीज़ के लिए 23 हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 43 हैं, इंग्लिश के लिए हमारी जो दी हुई है वो 613 है, इन एनवायरमेंटल स्टडी के लिए 7, फाइन आर्ट्स के लिए 7, ज्योग्राफी के लिए 316 और हिंदी के लिए 139, हिस्ट्री के लिए 123 और होम साइंस के लिए 28, मास के लिए 8, मैथमेटिक्स के लिए 163, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8, म्यूज़िक के लिए 6, फिलोसफी के लिए 3, फिजिकल एजुकेशन 126, फिजिक्स के लिए 96 और पॉलिटिकल साइंस के लिए 81, साइकोलॉजी के लिए 85, पंजाबी के लिए 24, संस्कृत के लिए 12, टूरिज्म के लिए 1 और जूलॉजी के लिए 91 पोस्ट आई हुई हैं। तो टोटल हमारी 2424 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें से जर्नल, WS, EWS, बैकवर्ड सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे GEN क्या है, UR, SC, BCA, BCB, EWS, ESM, PWD। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड द मास कम्युनिकेशन। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर डिग्री विद 55 मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। इक्विवेलेंट ग्रेड इन ग्रेड पॉइंट, हाउएवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड इन द कंसर्न रिलीवेंट, मतलब कि आपका गुड मास्टर्स डिग्री रिकॉर्ड होना चाहिए और विद 55 मार्क्स के साथ होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी, संस्कृत अप टू द स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। इसके साथ ही आपका हमारा जो होना चाहिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट होना चाहिए, या फिर UGC काउंसिल के किसी भी इंडस्ट्रियल CSI के अकॉर्डिंग, या फिर आपका स्लैट क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, या आपका PhD होना चाहिए, या फिर आपका नेट स्लैट सेट्स क्लियर होना चाहिए। MPhil या PhD में से एक आपका क्लियर होना चाहिए।
सेकंड नोट में इन्होंने बताया कि फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज 55 मार्क्स इन 2 ऑफ द 4 एग्जामिनेशन नोट बिलो मैट्रिक और इक्विवेलेंट अप टू मास्टर डिग्रीज और 50% मार्क्स इन each of these 2 examination separately. For determining good academic record, if total number of marks in 2 examination is different than the degree of percentage is good academic record का मतलब है कि आपके 55 मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स किसी भी के 2 सेमेस्टर्स क्लियर होने चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने डिस्कस किया है द कैंडिडेट्स हैव द 55 मार्क्स और अबोव मार्क्स इन एमए और एमएससी इन रिलीवेंट सब्जेक्ट एंड प्रोसेसिंग पीएच डिग्री इन रिलीवेंट सब्जेक्ट द क्राइटेरियन ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल नॉट बी अप्लाई एट ऑल। अब बात करेंगे पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न की। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आएंगे, उसमें 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन होंगे। ईच ABCD विल बी द गिवन, इफ यू आर नॉट नो द ऑप्शन देन यू विल बी क्लिक ऑन द डी ऑप्शन। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। Only in English languages, botany, computer science, defense studies, environmental science, chemistry, home science, mathematics, physics and zoology. In bilingual English and Hindi languages commerce होगा, economics, fine arts, mass communication, geography, history, music, मतलब कि जो हमारे ये ओनली होंगे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में और ये हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। लैंग्वेजेस सब्जेक्ट एज द इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी विल बी इन देयर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है। टोटल मार्क्स हमारे होंगे 150 एंड द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। और बाइलिंगुअल में हमारे कॉमर्स होंगे, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और टूरिज्म। उसके बाद हमारा होगा इंटरव्यू एंड वाइवा, ये होगा हमारा 12.5% का। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। एकेडमिक लेवल की बात करें तो 57,700 से लेकर 1,82,400 तक है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 42 हमारी एज लिमिट रखी गई है, 21 से 42 रखी गई है। रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर रूल ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें हमारा एप्लीकेशन फ़ीस होगा मेल कैंडिडेट्स फॉर जनरल कैटेगरीज इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा या फिर फॉर मेल बैकवर्ड क्लासेस टू बिलोंगिंग क्रीमी लेयर इज़ 1000 एंड ऑल फीमेल इज़ 250। फॉर मेल फीमेल SC BC नॉन क्रीमी लेयर और BC B नॉन ये सब हमारा 250 है। मेल के लिए बैकवर्ड क्लासेस हो या फिर जनरल के लिए हो तो ये हमारा होगा 1000 और फॉर फीमेल और ESM SC के लिए 250 है। तो ये हमारा HPSC की तरफ से आया हुआ एक हरियाणा पब्लिक सर्विस का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट है। जिसके वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।